दोस्तों, मैं आपके सामने स्कूल एक्स पर एक नया वीडियो ला रहा हूं और इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, किसी पर्टिकुलर रेसिस्टर का कितना ड्रॉप कर रहा है वोल्टेज, उसको फाइंड करेंगे। और दूसरा फाइंड करेंगे कि उस सर्किट में कितना करंट पास कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, देखिए, अक्रॉस ईच रजिस्टर करंट भी फाइंड करना है, थ्रू कर रहा है कितना, और वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है ये सारे रेसिस्टर में, उसको भी फाइंड करना है। तो मेरा क्वेश्चन यही है, ये फिगर में यही सर्किट है, इस सर्किट में फाइंड करना है। तो 24 वोल्ट का यहाँ से वोल्टेज है दिया हुआ, यहाँ से पावर है और ये जा रहा है यहाँ पर, और ये सारे सर्किट में जा रहा है। हम आगे समझते हैं इस फिगर को यहाँ पर बना करके। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसमें कि आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा। आर इक्विवेलेंट यानी कि रेसिस्टर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने हैं इसमें। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि ये सीरीज में है, तो 12 + 3 ओम हो जाएगा 15 ओम। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 + R3। अगर सीरीज में रेसिस्टर हो लगा हुआ तब तो 12 + 3 15 ओम हो जाएगा। तो फिगर, ये वाला फिगर अपना हो जाएगा 15 ओम का, और 10 ओम, 2 ओम, और ये सारा सेम है। ठीक है, ओके। हम आगे निकाल लिए हैं यहाँ पर 15 ओम, 12 + 3 15 ओम। अब यहाँ देखिए, ये दोनों रेसिस्टर पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है, Q1/R इक्विवेलेंट = ये वाला फॉर्मूला होता है। तो और अगर 2 ओम का रेसिस्टर हो और दोनों पैरेलल में लगा हुआ हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 10 × 15 बटा 10 + 15। तो ये 150 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 25, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 ओम। ये 6 ओम का करंट आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर विचार करते हैं, इस सर्किट को हमने यहाँ ढंग से ड्रॉ किया है। किस प्रकार? तो ये दोनों को देखिए, 6 ओम का आया है, तो ये दोनों का देखिए कम्युनिकेटिव फिगर यहाँ बना दिया है। और 2 ओम का पहले से था, ये 2 ओम और 4 ओम का तो लगाया हुआ है ये पहले से ही। ये 24 वोल्ट का था यहाँ पर सोर्स। हम आगे अब ध्यान देते हैं, ये देखिए, ये तीनों हम बात कर रहे हैं कि ये तीनों रेसिस्टेंस जो है क्या चीज़ में है, सीरीज में है। और ये सीरीज का में होता है जब कभी भी रेसिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, R1 + R2 + R3 यानी कि 2 + 6 + 4, ये हो जाएगा 12 ओम। यहाँ देखिए 12 ओम का करंट ये रेसिस्टेंस निकल चुका है, और ये इतना वोल्ट का करंट है। तो हम लोग ओम्स लॉ के द्वारा हम लोग को पता है कि V = IR, I दिया हुआ है और V दिया हुआ है। तो V रखिए 24 वोल्ट, और ये I तो निकालना है, तो I लिख दीजिए, और R यहाँ देखिए दिया हुआ है 12, और I = यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 24/12 = 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट इससे, इस सर्किट से पास करा है। इसका मतलब ये सर्किट से नहीं, हम जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस सर्किट का निकाले हैं, इस सर्किट से ये कितना करंट पास कर रहा है, 2 एम्पियर का। यहाँ से 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। और ये एक चीज़ हमेशा के लिए याद कर लीजिए दिमाग, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इस रिजल्ट से हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि सीरीज में रेसिस्टर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर करंट सेम होगा। यहाँ अगर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यानी मान के चलिए ये है V1 और ये V2 और ये V3,
तो यहाँ पर और ये यहाँ पर करंट पास कर रहा है I1 I2 और I3। तो यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट आएगा, यहाँ पर भी 2 एम्पियर का और यहाँ पर भी 2 एम्पियर का करंट पास करेगा। वोल्टेज अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा, V इक्वल टू IR। तो V1 इक्वल टू I1 इंटू R1। I1 कितना है यहाँ पर से 2 एम्पियर और R कितना है 2 ओम। तो मल्टीप्लाई करने पर हमको ये आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, V1 इक्वल टू 4 वोल्ट निकल गया। यहाँ पर हम अब निकालते हैं I2, तो आई मीन V2 निकालने के लिए ये I2 इंटू R2 यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 12 वोल्ट। यहाँ देखिए वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है 2 एम्पियर इंटू 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वोल्ट आ जाएगा। इस रेसिस्टेंस में, इस सर्किट में 3 रेसिस्टेंस हैं और तीनों का हमने वोल्टेज ड्रॉप आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग इसके पहले वाले फिगर का यानी कि इस फिगर का वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे और उसके बाद इस वाले का निकालेंगे और हमारे इसी सर्किट का हमें वोल्टेज ड्रॉप हर एक कंपोनेंट का चाहिए था तो निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए I2 माने थे और ये I1 I3 ये था, तो I1 और I3 था, ये तो गिवन ही था। हाँ, तो हमने यहाँ से V1 और V3 निकाल लिया है। अब इस रेसिस्टर के अक्रॉस निकालेंगे वोल्टेज। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज कितना है, जो यहाँ होगा वही, जो यहाँ है वोल्टेज वही यहाँ पर भी होगा, समझे ना। यहाँ देखिए 24 वोल्ट का करंट आ रहा था, तो यहाँ पर 24 वोल्ट में 4 वोल्ट ड्रॉप डाउन हुआ है इस रेसिस्टर के कारण। तो कितना बचा यहाँ पर करंट, वोल्टेज कितना बचा, 20 वोल्ट बचा है और यहाँ पर भी 20 वोल्ट बचा है। इसका मतलब यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 वोल्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ से 24 वोल्ट आया है तो सारे इतना रेसिस्टर का ड्रॉप डाउन हो गया, यानी कि 0 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया होगा यहाँ पर। और यहाँ पर 0 वोल्ट हुआ होगा और यहाँ पर 8 वोल्ट करंट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 8 वोल्ट आएगा क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। यहाँ 8 वोल्ट, यहाँ पर भी 8 वोल्ट आएगा होगा करंट वोल्टेज। अब इस दोनों रेसिस्टेंस का देखिए ड्रॉप डाउन कितना निकलेगा। 20 वोल्ट में 8 वोल्ट घटा देंगे तो ये बचेगा 12 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप डाउन हुआ होगा। ये V3 मान लेते हैं इसको, V4, क्योंकि V3 यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में ही माना था। पिछले क्वेश्चन में V2 V3 माने थे और यहाँ V4 होगा और V5 इसको मान ले रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर भी वही 12 वोल्ट का ड्रॉप डाउन होगा। इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो ये, अगर आपको ये फॉर्मूला अगर पता है कि ये पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ देखिए पैरेलल में है तो वोल्टेज दोनों सेम होगा, इस तरह से भी चल सकते हैं। और अन्यथा आप यहाँ से डायरेक्टली घटा करके भी आप लिख सकते हैं कि 12 वोल्ट होगा। हम आगे इस यहाँ के बाद अब आगे इसका I निकालते हैं, I4 कितना हो जाएगा, V4 अपॉन R4। तो V4 कितना है 12 वोल्ट अपॉन R4 कितना है, ये 10 वोल्ट है, यानी कि आ जाएगा 1.2 ये एम्पियर। ठीक है ना, I4 आ गया 1.2 एम्पियर। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 एम्पियर का करंट यहाँ से पास कर रहा था, यहाँ तक 2 एम्पियर आया और 1.2 यहाँ हुआ है इस वाले में। तो आपको यहाँ पर कितना होगा, 2 एम्पियर में इतना घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 एम्पियर। 0.8 एम्पियर का I5 आ जाएगा।
0.8 एम्पियर। ठीक है, इसका हमने निकाल लिया। अब लास्ट सर्किट में चलते हैं। ये जो क्वेश्चन करा था उसका हमने लास्ट इस दोनों का निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस इच रेसिस्टर। इसका हम लोग वैल्यू लिख ले रहे हैं V4 और इक्वल टू 12 वोल्ट। I4 कितना है, ध्यान दीजिए, I4 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट है, एम्पियर है। यहाँ ध्यान दीजिए, अब इस पर आएंगे, जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों सीरीज़ में है जुड़ा हुआ।